हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? चलिए, दोस्तों सबसे पहले मेरा नमस्कार। यहाँ पे आज मैं सीए फाइनल आईडीटी बूस्टर से रिलेटेड अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स की कंटिन्यूस क्वेश्चंस, डाउट्स हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे कस्टमर केयर पे आ रहे हैं फॉर सीए फाइनल आईडीटी बूस्टर नवंबर 20 एग्जामिनेशन के लिए। दोस्तों नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देना चाहूँगा फॉर सीए फाइनल आईडीटी बूस्टर। आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए, मैं अपने वेबसाइट पे जहाँ हमने ये सीए फाइनल का बूस्टर कोर्स ऑफर किया है वो पेज पे आता हूँ। दोस्तों यहाँ अगर आप www.vsmartacademy.com पे जाओगे और बूस्टर पे क्लिक करोगे तो 60 आवर्स का ये कोर्स है जिसके बारे में कंप्लीट डिटेल जानकारी यहाँ पे मैंने दिया है। चलो एक एक जानकारी यहाँ पे रीड करके आपको डिटेल में मैं बताना चाहूँगा। दोस्तों जैसे यहाँ सुपर 35 फुल कोर्स एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ये ऑलरेडी इससे रिलेटेड वीडियो मैंने 2 दिन पहले डाला था। तो जो भी स्टूडेंट सुपर 35 एग्जाम ओरिएंटेड फुल कोर्स में इंटरेस्टेड होंगे वो वीडियो जरूर देखें। ये हम कुछ बातें आज करना चाहेंगे रिगार्डिंग टू सीए फाइनल बूस्टर से रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पे मैं अपना सुपर 35 कोर्स या बूस्टर कोर्स साल में एक ही बार रिकॉर्ड करता हूँ और यहाँ मैंने बूस्टर कोर्स अभी रिकॉर्ड किया था जनवरी 2020 फेस टू फेस बैच में। उसके बाद तो मार्च से कोविड-19 की वजह से फेस टू फेस बैच हो ही नहीं पाई। तो यहाँ पे बूस्टर जो है मैंने जनवरी में रिकॉर्ड किया था फॉर मई अटेम्प्ट के लिए, जो अटेम्प्ट पोस्टपोन्ड हुआ जुलाई में और अल्टीमेटली वो कैंसिल होके नवंबर में वो मर्ज हो गया। मैं मानता हूँ बेटा कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी और जुलाई में वो एक्सपेक्टेड थे कि भाई बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, उनको थोड़ा बुरा लगा होगा, डिमोटिवेट हुए होंगे। पर जो भी है बेटा, ना इंस्टीट्यूट इसमें कुछ कर सकती है, ना गवर्नमेंट, ना आप और हम इसमें कुछ कर सकते हैं। चलिए, तो इसको थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी से आप लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो बूस्टर रिवीजन कोर्स आपको नवंबर 20 के लिए किस तरह से मिलेगा, फटाफट समझ लीजिएगा बेटा। जो मेरी जनवरी की फेस टू फेस बैच की रिकॉर्डिंग है 2020 की, वही रिकॉर्डिंग आपको नवंबर 20 के लिए मिलेगी विथ अमेंडमेंट्स मतलब आपको अमेंडमेंट्स अलग से करना पड़ेगा। ये जो अमेंडमेंट्स आपको बेटा यहाँ से अमेंडमेंट्स अलग से करना है, मतलब इसका मतलब ये है कि अभी मैं यहाँ अमेंडमेंट्स रिकॉर्ड करूँगा जुलाई में स्पेशली फॉर नवंबर 20 अटेम्प्ट। आपकी कट ऑफ डेट जो है अमेंडमेंट्स की वो 30 अप्रैल है। तो 30 अप्रैल तक की सभी अमेंडमेंट्स मैं यहाँ रिकॉर्ड करूँगा और ये अमेंडमेंट्स एडिशनली आपको करनी पड़ेगी। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे एक बात कह दूँ कि मई और नवंबर के लिए अमेंडमेंट्स कोई ज़्यादा नहीं है, तो बिल्कुल आप चिंता मत करना। ओके, मोस्ट ऑफ द अमेंडमेंट कोविड-19 की वजह से जो अप्रैल में लागू होने वाली थी सभी पोस्टपोन कर दी है, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं। बहुत कम अमेंडमेंट्स है और उस अमेंडमेंट लेक्चर्स के वो जो रिकॉर्ड हो गए इस मंथ में हो गए और वो एडिशनल अमेंडमेंट लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे। वैसे दोस्तों मैं आपको कहूँ क्या, अमेंडमेंट और क्लैरिफिकेशन इन दोनों में दुनिया भर का फर्क है। अमेंडमेंट्स मतलब एग्जिस्टिंग लॉ में एक तो ऐड हुआ, रिप्लेस हुआ या फिर उसको ओमिट किया गया, ऐसा तो बहुत कम है जीएसटी एज वेल एज कस्टम में। जो भी ऐड हुए हैं वो क्लैरिफिकेशंस ऐड हुए हैं या नोटिफिकेशंस ऐड हुए हैं। एक्चुअली उसे अमेंडमेंट्स नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है एग्जिस्टिंग लॉ का एक्सटेंडेड क्लैरिफिकेशन, मतलब लॉ में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये जो भी अमेंडमेंट्स, क्लैरिफिकेशंस, नोटिफिकेशंस है ये कोई ज़्यादा नहीं है और इस मंथ में आपको, इस मंथ के एंड तक आपको जो है लेक्चर्स अमेंडमेंट्स के मिल जाएंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको एग्जिस्टिंग रिकॉर्डेड सेशंस जो मैंने जनवरी में रिकॉर्ड किए थे फॉर जुलाई 20 अटेम्प्ट के लिए, वही नवंबर के अटेम्प्ट के लिए मिलेंगे और उसके साथ अमेंडमेंट्स आपको मिलेगी। इसके बारे में और हम बात करेंगे आगे। दूसरी बात मैं आता हूँ बेटा यहाँ पे कि ये रिकॉर्डिंग हिंदी इंग्लिश रिकॉर्डिंग है अप्रोक्सीमेटली। ओके, यहाँ 20 लेक्चर्स है, टोटल 60 आवर्स है। उसके बाद में यहाँ नवंबर के लिए विथ फ्यू अमेंडमेंट्स मैंने दिया है। मैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता हूँ जो मुझे फोकस करना है और वो ये क्या दोस्तों, मैं यहाँ पे ये कोर्स स्पेशली आपके लिए, यानी इस बार वी स्मार्ट के स्टूडेंट्स या बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स जो है, अगर आप ऑनलाइन डाउनलोड मोड में लेते हो और बुक मटेरियल पीडीएफ आप
सिलेक्ट करते हो तो आपको 1149 में इंक्लूडिंग जीएसटी, मतलब आपको लगभग 1000 ही कॉस्ट पड़ रही है। और 1000 रुपये में और ऊपर का जो भी है जीएसटी मिला के ऐसा 1149, अब आपने कैलकुलेटर नहीं लेना है कि कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी, तो 1149 में आपको फुल कोर्स जी बूस्टर का मिल जाएगा। दोस्तों आपके लिए ये स्पेशली इस बार बहुत कम प्राइस में रखा है। नॉर्मली मेरा बूस्टर रिवीजन कोर्स जो है वो यहाँ 3000 रुपीज़ का होता है, पर इस बार कोविड-19 की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और हर 2-3 साल में मैं इस तरह का हेल्प अपनी तरफ से करता हूँ स्टूडेंट्स को कि कम से कम प्राइस में ये जो है वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो ये आपके लिए बिल्कुल बहुत अच्छी खबर है कि जो कम से कम प्राइस में हम ला रहे हैं। नाउ अब नेक्स्ट आपका ये कहना है कि इसमें हमें दो बातें मैं स्पेशली डिस्कस करूंगा, और वो ये कि सर इसमें हमें मटेरियल क्या क्या मिलेगा और ये कौन से स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कौन से स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बेटा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नवंबर में जिन्होंने रेगुलर क्लास किया है, और बहुत से स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं कि पहले दोनों ग्रुप के क्लासेस कर लेते हैं, पढ़ाई भी दोनों ग्रुप की कर लेते हैं, और बाद में क्या होता है वो नॉर्मल इसमें शिफ्ट हो जाते हैं। नॉर्मल इसमें शिफ्ट हो जाते हैं मतलब क्या बेटा कि वही फर्स्ट ही देंगे, सेकंड बाद में देंगे, तो ऐसे इसका मैं नॉर्मल कहता हूँ, पर वाटर हिट में भी तो उन्होंने एक ग्रुप ही दिया, सेकंड ग्रुप दिया नहीं, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया क्लास करके, तो उनको बूस्टर रिवीजन जो है बहुत काम का होता है। या फिर अभी जुलाई के लिए जिन्होंने ऑप्ट किया है लेकिन एग्ज़ाम नहीं हो पाई, कैंसिल हो गई, तो ऐसे स्टूडेंट्स अगर वापस से रिवाइज करना चाहते हैं तो उनको बूस्टर रिवीजन डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। बहुत स्टूडेंट इसको पसंद करते हैं बेटा बूस्टर रिवीजन। 2013 से मैं ये पहले एक्साइज और कस्टम में और अभी जीएसटी में ये रिवीजन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स जो है पिछले 6-7 साल से इसको पसंद कर रहे हैं, और डेफिनेटली आपको भी इसका बहुत बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, सो दोस्तों ये था रिगार्डिंग टू बूस्टर रिवीजन जो कौन से स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि वो स्टूडेंट्स बूस्टर रिवीजन बिल्कुल ना करें जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मेरा रेगुलर क्लास या फास्ट ट्रैक क्लास किया है और वो रिवाइज करना चाहते हैं, तो उनके लिए बूस्टर रिवीजन यहाँ बड़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, दूसरा एक बात कह दूँ बेटा, यहाँ पे मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन डाउनलोड मोड और बूस्टर की PDF कॉपी ये मोड में ही जाए। ठीक है, तो एक बार फिर से ऑनलाइन डाउनलोड मोड और बूस्टर की PDF कॉपी जो है इसी मोड में आप जाइएगा। नाउ सेकंड मैं क्यों एम्फसाइज कर रहा हूँ इसकी बात बता देता हूँ। अगर आपने PD मोड लिया तो पेन ड्राइव आने में कुरियर का भी बहुत सा प्रॉब्लम चालू है, तो आने में लेट हो सकता है, या हो सकता है कि हमको रिटर्न आ जाए। बहुत से चैलेंजेस हमको भी फेस करने पड़ रहे हैं कुरियर में, तो वो पेन ड्राइव मोड में कुरियर करो फिर आपको मिलेगा, तो इसमें चैलेंजेस है। पर पेन ड्राइव मोड भी अवेलेबल है, और आपको बूस्टर बुक की फिजिकल कॉपी भी अवेलेबल है, मतलब आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है। तो इसमें आपका प्राइस करस्पॉन्डिंगली बढ़ जाएगा बेटा। तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आप PDF मोड में जाए और ऑनलाइन डाउनलोड मोड में जाए, तो आपको ये जो है इंक्लूडिंग GST 1149 में आपको ये कोर्स मिल सकता है, जो सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। दूसरी बात यहाँ पे बेटा, जैसे मैं थोड़ा एक डायग्राम ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिएगा, यहाँ पे हो सकता है कि आपने ऑप्ट किया होगा, मैं 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ बेटा। एक, यहाँ ये बूस्टर रिवीजन बाय करते वक्त आपको किस बात का ध्यान रखना है। पहली बात, आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट, आपका एग्जामिनेशन 2019 में होगा। हो सकता है आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे मई 19 का था या नवंबर 19 का था। ठीक है, अभी का तो कैंसिल हो गया। हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम जो है 2020 में मई के लिए ऑप्ट कर रहे हो। ओके, फर्स्ट टाइम आपने मई 2020 के लिए ऑप्ट किया था, पर एग्जाम कैंसिल हो गई। और नाउ थर्ड बेटा, ओल्ड स्टूडेंट्स, मतलब जिसका बहुत ज़्यादा गैप है। ओके, यानी 2017-18 में अपीयर हुआ और कोई रीज़न की वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया। तो बेटा यहाँ पे
अब ये स्टूडेंट जिन्होंने 2019 में क्लासेस किए हैं, पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी रिवीजन के लिए लेना चाहते हैं क्योंकि गैप पड़ा होगा, या एक बार फिर से अच्छे से वो रिवाइज करना चाहते हैं, या वो फर्स्ट ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो गए थे, नाउ अब वो इस नवंबर अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप देना चाहते हैं। थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा। तो ये दोनों ग्रुप अगर इस अटेम्प्ट में वो देना चाहते हैं तो ऐसे सिचुएशन में मैं ये सजेस्ट करूंगा बेटा कि ये जो है ये डेफिनेटली बूस्टर क्लास बाय कर सकते हैं। यहाँ पे ये बूस्टर क्लास बाय कर सकते हैं और इनको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी बूस्टर क्लास की। पूरा कंप्लीट 100% रिवीजन इनका हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो पूरा 100% रिवीजन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इनको जो मटेरियल मिलेगा वो बूस्टर का मटेरियल, यहाँ पे बूस्टर मॉड्यूल्स मिलेंगे, बूस्टर मॉड्यूल मिलेंगे। ठीक है, अब आप पीडीएफ मोड में लेते हो तो पीडीएफ मोड में मिलेंगे, फिजिकल कॉपी लेते हो तो फिजिकल कॉपी मिलेगी। पर दूसरी बात आपको मैं ये बता दूं बेटा, आप जब इस बार बूस्टर बाय करोगे तो उसमें क्वेश्चनर्स और चार्ट्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग क्वेश्चनर्स है, चार्ट्स है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो स्टूडेंट जो मई 19 या नवंबर 19 इनके पास मेरा क्वेश्चनर होगा तो इनके पास पुराना क्वेश्चनर होगा, तो वो अपना एग्जिस्टिंग क्वेश्चनर यानी बूस्टर मॉडल तो हम प्रोवाइड करेंगे जो अमेंडमेंट के साथ होगा। अमेंडमेंट्स के बारे में हमने बात कर ली, लेकिन वो जो अपना एग्जिस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जिस्टिंग क्वेश्चनर जो है प्लस आईसीएआई का एडिशनल क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस ओके, उन्होंने इतना भी कर लिया तो भी चलेगा, और ये वो आईसीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं उनको कहूँगा कि वो अपने एग्जिस्टिंग क्वेश्चनर से चले और आईसीएआई का एडिशनल क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस वो भी अब डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरी जो अमेंडमेंट्स आएगी उस अमेंडमेंट के हिसाब से, क्योंकि उसमें मेरे अमेंडमेंट्स में मैं क्वेश्चंस भी लूँगा, तो उस अमेंडमेंट्स के हिसाब से वो अपने क्वेश्चन चेंज कर ले। तो मैं ये कहूँगा कि अननेसेसरी आपको अलग से क्वेश्चनर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना एग्जिस्टिंग क्वेश्चनर और आईसीएआई एडिशनल क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस आप कंटिन्यू कर सकते हो। नाउ बेटा नेक्स्ट जो है मई 2020। हाँ, मैं एक बात और कह दूं, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स भाई नया क्वेश्चनर की फिजिकल कॉपी वो बाय करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट से वो नए क्वेश्चनर की फिजिकल कॉपी बाय कर सकते हैं। लेकिन मैं उन्हें ये कहूँगा कि अगर उनके पास एग्जिस्टिंग क्वेश्चनर से लिखा हुआ है तो बेटा अमेंडमेंट्स के क्वेश्चंस तो मैं आपको चेंज करके दे दूंगा, और कि जो अमेंडमेंट बुकलेट के साथ ही रहेगी तो उसमें तो आपको मतलब ज़्यादा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप अपना एग्जिस्टिंग क्वेश्चनर जो है वो कंटिन्यू रख सकते हो। जो मई के लिए अपीयर्ड हुआ, अभी मई 2020 के लिए अपीयर्ड होने वाला था, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल होगी, आगे चलेगी। तो ये स्टूडेंट्स अगर बूस्टर रिवीजन बाय करना चाहते हैं तो मैं उनको फिर से ये सजेस्ट करूँगा कि मॉड्यूल तो बेटा आपको आ जाएगा पीडीएफ कॉपी में, बूस्टर मॉड्यूल पीडीएफ कॉपी में आपको आ जाएगा। और जहाँ तक क्वेश्चनर की बात है बेटा, तो क्वेश्चनर बेटा यहाँ पे ओके, क्वेश्चनर आपके पास जो अभी मई के लिए था वही कंटिन्यू रखिएगा, और जब मैं अमेंडमेंट्स दूंगा तो अमेंडमेंट्स में क्वेश्चंस ऐड करके दूंगा, तो उतने क्वेश्चंस जो है उतने ही क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट कैसे चेंज हुआ है उतना आपको एडिशनली पढ़ना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। आप मेरी बात समझ में आई? तो अब बेटा यहाँ पे मैं इन स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करूँगा कि नया क्वेश्चनर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसकी फिजिकल कॉपी आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब 2017-18 के स्टूडेंट्स हो गए तो मैं उनको कहूँगा कि यस, आपने नया क्वेश्चनर ले लेना। अरे बूस्टर मॉडल जो है ये तो आप ऑर्डर दोगे, फिजिकल कॉपी क्वेश्चनर्स के आपने नया लिया तो ओके ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए जो बहुत पुराने स्टूडेंट्स हैं। तो आई होप कि आपको क्वेश्चनर से रिलेटेड समझ में आया होगा। तो आपका एग्जिस्टिंग चार्ट्स और क्वेश्चनर चल सकते हैं। जो भी अमेंडमेंट्स है, अमेंडमेंट्स नवंबर के हिसाब से है, तो उसके जो क्वेश्चंस हो गए, जो क्वेश्चनर्स के क्वेश्चंस हो गए, तो मैं अमेंडमेंट्स के साथ उसको चेंज करके अमेंडमेंट के पीडीएफ में ही साथ में आपको दे दूंगा। तो आपको अलग से वो क्वेश्चनर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने अमेंडमेंट के हिसाब से हमारे क्वेश्चनर के क्वेश्चंस चेंज करके दिए उतने आपको एक्स्ट्रा पढ़ लेने हैं, दोनों स्टूडेंट्स को। दूसरी बात मैं आपको ये कह दूँ बेटा यहाँ पे कि मेरी
पीडीएफ क्वेश्चनर्स की वो ओपन किया है हमने, पीडीएफ, मैं फिजिकल कॉपी की बात नहीं कर रहा हूँ, पीडीएफ हमने ओपन किया है। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ बूस्टर की पीडीएफ डाउनलोड करेंगे वहाँ मेरा क्वेश्चनर का फोल्डर भी रहेगा। तो वो क्वेश्चनर का फोल्डर जो है बेटा, उसमें से आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट ले सकते हो। तो अगर आपको फिजिकल कॉपी नहीं चाहिए तो क्वेश्चनर की पीडीएफ कॉपी हमारी तरफ से टोटली फ्री है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना नया क्वेश्चनर की और आपने प्रिंट आउट निकाल लेना। तो यहाँ पे आई होप कि क्वेश्चनर से रिलेटेड एक बार फिर से समझ लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ जो नवंबर के स्टूडेंट्स थे जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट नवंबर में था, आईडीटी के क्लासेस उन्होंने किए, और अब यहाँ पे जो है वो नया क्वेश्चनर्स ले या ना ले तो बूस्टर के साथ, तो नया क्वेश्चनर्स मेरे हिसाब से लेने की ज़रूरत नहीं है। उनका एग्जिस्टिंग क्वेश्चनर्स या आईसीए प्लस आईसीए का एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर उनको नया क्वेश्चनर्स चाहिए तो मेरा पीडीएफ जो है, पीडीएफ कॉपी हम फ्री दे रहे हैं नया क्वेश्चनर्स की, आपने प्रिंट आउट निकाल लेना। अब ये पीडीएफ कॉपी आपको कहाँ से मिलेगी? तो ये पीडीएफ कॉपी बेटा आपको जो है यहाँ जहां से आप बूस्टर का यहाँ पीडीएफ डाउनलोड करोगे वहीं फोल्डर रहेगा क्वेश्चनर का, तो वो क्वेश्चनर वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और वो क्वेश्चनर नवंबर 19 के हिसाब से बनाया गया है, तो वो पीडीएफ जो है अगर आपने डाउनलोड कर दी तो इनडायरेक्टली आपके पास नया क्वेश्चनर आ चुका है, तो आपको फिजिकल कॉपी बाय करने की कोई जरूरत नहीं होगी। सेम फॉर जुलाई, जो अभी जुलाई के लिए अपीयर होने वाले थे, जो मई अटेम्प्ट पोस्टपोन हुआ, तो जुलाई के लिए अपीयर होने वाले थे, वो अपना एग्जिस्टिंग क्वेश्चनर्स कंटिन्यू रख सकते हैं। और जो भी एडिशनल अमेंडमेंट्स हुई है वो अमेंडमेंट के साथ में एडिशनल क्वेश्चंस तो आपको दूंगा ही, तो उतने क्वेश्चंस उसने पढ़ लिया तो चलेगा। पर ओके, कुछ स्टूडेंट्स को नया क्वेश्चनर चाहिए तो वही ऑप्शन है बेटा, एक तो पीडीएफ कॉपी जो है, पीडीएफ कॉपी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, जो नवंबर के हिसाब से क्वेश्चनर होगा, तो पीडीएफ कॉपी आप डाउनलोड कर देना, वो टोटली फ्री है हमारे तरफ से, और आप जो है वो डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और सेम फॉर ओल्ड स्टूडेंट बेटा, ओल्ड स्टूडेंट भी अगर क्वेश्चनर्स है फिजिकल कॉपी चाहते तो उन्हें बाय करना पड़ेगा, पर ओके पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टोटली फ्री है। और अगर पुराने स्टूडेंट्स हो गए तो वो पीडीएफ वहां से डाउनलोड करके नया क्वेश्चनर जो नवंबर 20 के हिसाब से बनाया गया वो क्वेश्चनर्स की खुद प्रिंट आउट ले सकते हैं। और बेटा आपके पास जो एग्जिस्टिंग चार्ट है वो एग्जिस्टिंग चार्ट्स को आप कंटिन्यू रख सकते हो। बाकी आपको नए चार्ट चाहिए तो हमारी वेबसाइट से आपको बाय करना पड़ेगा। तो आई होप आपको क्लियरली समझ गया होगा। तो अभी अगर आप बूस्टर की ऑर्डर दोगे तो आपको क्वेश्चनर्स और चार्ट मटेरियल नहीं है, कस्टमर की यहाँ तक क्वेश्चनर्स की पीडीएफ जो है हमारी तरफ से टोटली फ्री है। ठीक है, कहाँ से डाउनलोड करना है हमने आपको बताया। चलो मैं वापस आता हूँ बेटा। तो अब मैं लास्ट एक इम्पॉर्टेंट जो बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो अमेंडमेंट्स की। अमेंडमेंट्स इस मंथ के एंड तक आपको मिल जाएगी, एक बार फिर से सुनिएगा, अमेंडमेंट्स इस मंथ के एंड तक मिल जाएगी। www.vsmartacademy.com/विशाल सर से आप वो अमेंडमेंट्स डाउनलोड कर सकते हो, या फिर YouTube पे अगर मेरी अमेंडमेंट्स आती है तो YouTube पर वो आप सर्च कर पाओगे, और YouTube पे डिस्क्रिप्शन कॉलम में नोट्स की लिंक दिया जाएगा, उतना पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट बात और कहना चाहूँगा, और वो ये है कि अमेंडमेंट्स में कंपोजिशन लेवी, आई रिपीट कंपोजिशन लेवी, ये चैप्टर फिर से रीडिज़ाइन हुआ है। रीडिज़ाइन हुआ है का मतलब बेटा यहाँ पे ये कि पहले जो सर्विस प्रोवाइडर को कंपोजिशन लेवी स्कीम थी वो बाय नोटिफिकेशन थी, अब वो सेक्शन में ऐड कर दिया गया है। अमेंडमेंट्स उसमें कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन रीडिज़ाइन हुआ है। तो यहाँ जो अभी बूस्टर क्लास ले रहे हैं मेरा, ये अभी अमेंडमेंट कंपोजिशन लेवी जो है, तो कंपोजिशन लेवी का चैप्टर्स उन्होंने यहाँ पे फॉरवर्ड कर लिया, अभी नहीं देखा, और बाद में मैं जब अमेंडमेंट के साथ उसको रीडिज़ाइन मोड में कंपोजिशन लेवी का चैप्टर आपको फिर से दूंगा तो वो डायरेक्ट देख लिया तो भी चलेगा। यानी अभी उन्होंने कंपोजिशन लेवी का चैप्टर नहीं देखा, और जो मैं अमेंडमेंट के साथ कंपोजिशन लेवी का चैप्टर दूंगा पूरा डिटेल में, रेगुलर क्लास जैसे आपको पढ़ाऊंगा, तो वो जो मैं देने वाला हूँ उन्होंने वो लेक्चर देखा तो भी चलेगा। तो ये एक वो ऑप्शन ले सकते हैं, या फिर अभी वो बूस्टर के साथ रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन जो रीडिज़ाइन हुआ है कंपोजिशन लेवी का चैप्टर उनको वापस से देखना पड़ेगा। तो अभी वो फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं ये चैप्टर, अभी वो यहाँ पे छोड़ के बाकी के चैप्टर्स सभी कर सकते हैं। बाकी के चैप्टर्स में कोई ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, तो आपकी मर्जी आपको क्या करना है। और अमेंडमेंट्स लास्ट
यहाँ पे कंपोजिशन लेवी के 2 लेक्चर्स जो रीडिजाइन करके आएंगे, तो वो 2 लेक्चर्स आपको देखना है। बाकी अमेंडमेंट्स के लिए आपको 2 लेक्चर्स ही लगेंगे और मुश्किल से 10 से 15 पेजेस की वो अमेंडमेंट्स रहेगी और ये 31 जुलाई तक आएगी। तो आई होप आपकी सभी आंसर्स आपको मिल गए होंगे। इसमें मैंने कोशिश की है डिटेल में जानकारी देने की। अगर कुछ रह गया होगा तो आप डिस्क्रिप्शन कॉलम जरूर देखिएगा, उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडिशनल लिंक्स अटैच कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब हम यहीं रुकते हैं। बूस्टर रिवीजन से रिलेटेड सभी जानकारी मैंने आपको दे दी है। मैं आपको लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि बूस्टर रिवीजन आपको बहुत हेल्प करेगा और इस बार हमने कम से कम प्राइस में ये बूस्टर रिवीजन रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।